बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो अठाड़ का अरबी में जो तर्जमा है वो अवाली है। अवाली के अंदर हुजूर तशरीफ ले गए। वहां एक मस्जिद थी, आप उस मस्जिद के अंदर तशरीफ ले गए, 2 रकत नमाज अदा फरमाई और फिर एक दुआ की। दुआ बंदा खड़ा होकर भी करता है, चलते फिरते भी करता है, सफर में भी दुआ करता है और 2 जानू होकर बैठते हुए रब की सरकार में भी दुआ करता है, यूं हाथ उठाकर भी दुआ करता है। लेकिन आज सरकार मदीना ने एक दुआ का फैसला किया है और हालत क्या बनाई है, कैफियत क्या बनाई है। हालत और कैफियत वो है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है वस्जुद वक़्तर, सजदा कर और सबसे ज्यादा मेरे करीब हो जा। हुजूर सजदे में गिर गए, अपनी पेशानी मुबारक को जमीन पर रखा। लोगों सुनो दुआ क्या क्या बग्गा चक के भाइयों, मेरी बहनों, बेटियों, नौजवानों, दुआ क्या क्या। अल्लाह के हुजूर फरियाद की, मौला दुआ ये है कि सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए, सारी दुनिया के कुफार मिल जाएं, मेरी उम्मत को मिटाने के लिए निजाम बना लें, मुत्तहद हो जाए, सारे मिल जाएं, मौला मेरी उम्मत को कोई मिटा न सके। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब तेरी दुआ मैंने कबूल फरमाई, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी दुआ, या अल्लाह सैलाब आए, ज़ल्ज़ला आए, वबाई अमराज आए, मेरी उम्मत मिटने ना पाए। अल्लाह ने कहा यह दुआ भी कबूल है। तीसरी और आखिरी दुआ की, या अल्लाह मेरी उम्मत के लोग आपस में एक दूसरे पर तलवार न चलाएं। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब ये गल मैं नहीं मननी, गौर करना, ये बात नहीं माननी, आपकी ये दुआ मैंने कबूल नहीं करनी। या अल्लाह क्यों नहीं करनी? इसलिए कि आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद जो उम्मत के उलमा, उम्मत के लीडर, उम्मत के रहनुमा, उनकी ये जिम्मेदारी है। उम्मत के बादशाहान, सरबराहान, हुक्काम की ये जिम्मेदारी है कि वो उम्मत को मुत्तहद करके रखें। मेरे भाइयों, फिर हमने क्या देखा, उम्मत के अंदर लड़ाइयां शुरू हुई। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से काम शुरू हुआ, हजरत हुसैन को शहीद किया गया और फिर ऐसी तलवार चली, आज तक वो तलवार चल रही है। और दरमियान में जब कभी हमने उस तलवार को
आपस के अंदर मुत्तहिद होकर दुश्मन के खिलाफ चलाया तो अर्श वाले रब की मदद नाज़िल होनी शुरू हो गई। अब आपको मैं बतलाऊं, आज का ये जो तुर्की है, यहां खिलाफत उस्मानिया हुआ करती थी और ये सुन्नी थे, और ईरान के अंदर बादशाह हुआ करती थी, ये सफवी शिया थे, आपस में लड़ते थे। अगर ये आपस में न लड़ते तो इस्तांबुल के उस पार सारा यूरोप आज आलम इस्लाम होता, और जिदे वीजे लैके दुनिया मर रही है, कश्तियां विच बैठ के समुद्रां विच डूब रही है, ये सारा यूरोप हमारे पास होता। फिर समरकंद के अंदर ये अजबकिस्तान का शहर है, यहाँ एक बड़ा मजबूत बादशाह था, तैमूर लंग उसको कहते थे। मैं उसकी कब्र पर गया, उसने जनाब मुसलमानों का इतना कत्लेआम किया कि खोपड़ियों के मीनार बना दिए। ये भी शिया था, इसने फौज तैयार करके ये आज का तुर्की इस पर चढ़ाई